बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो सतगुरु की मस्ती में। क्योंकि जो डूबे हैं सतगुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। गुरुमुख प्रेमियों, ये बिल्कुल यथार्थ बात है। सतगुरु की मस्ती में ही सेवक हर वक्त रहे। जो सेवक सतगुरु की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं, उनके जीवन में हरियाली छाई रहती है, खुशहाली छाई रहती है। सेवक की मांग भी यही होनी चाहिए कि वो एक पल भी अपने सतगुरु स्वामी को बिसरे नहीं, भूले नहीं। अनेक अनेक संसार के कार्य करते हुए भी अपने सतगुरु को सदा सिमरता रहे, याद करता रहे। हर शब्द बोलते हुए, सुनते हुए, चलते और फिरते हुए, उठते और बैठते हुए, सोते हुए अपने स्वामी का सूक्ष्म ध्यान भीतर ही भीतर लगा रहे, जुड़ा रहे। सेवक की मांग सदा यही रहती है कि एक पल भी वो अपने स्वामी को ना बिसरे। सेवक सदैव अपने प्रभु से सच्ची चीज की मांग करता है, सच्ची चीज ही मांगता है। एक बड़ा ही सुंदर भाव वर्णन आता है श्री रामायण में कि जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में सवार हुए, चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, साथ में भाई लक्ष्मण भी है और माता सीता भी है। तो रास्ते में केवट से बातचीत करते हुए जा रहे हैं भगवान श्री राम जी। सभी ने ये इतिहास हर किसी ने सुना ही है, एक बार नहीं अनेक बार सुना है। और जब इस तरह की वार्ता श्री रामायण जी से या भागवत गीता से भगवान श्री कृष्ण जी की वार्ता कब किस पड़ाव पर किससे होती हुई हम सुनते हैं तो दिल गदगद हो जाता है। ऐसा ध्यान जुड़ता है कि कई बार तो आँखों से अश्रुधारा बह उठती है कि वो कैसा अवसर रहा होगा, वो कैसी घड़ियां रही होंगी, कैसी वो समय की उन पलों की खुशियां रही होगी जिन्होंने अनुभव की हों। और ये सुनते सुनते हमें अपने सतगुरु की याद आ जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में भी आज वर्तमान समय में, इस जन्म में, इस कलिकाल में हम सतगुरु के साथ बीते हुए पलों को याद करते रहते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के अनेक ऐसे सुंदर सुंदर
लीलाओं के पल हमने उनकी हजूरी में बैठकर बिताए हैं। तो ये संवाद जो है, एक भाव यहाँ वर्णन किया गया है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज और केवट बातें करते हुए जा रहे हैं, तब केवट ने श्री राम जी से विनती करी कि प्रभु, मैं यहाँ पर रोज़ देखता हूँ, जहाँ यानी नदी में, पानी में, क्योंकि उसका काम नाव चलाना है, तो इस पार से उस पार से इस पार आना जाना लगा ही रहता है। उसकी तो रोजी रोटी यही है। तो जो वो देखता है, अनुभव करता है, उसका वर्णन सतगुरु अपने सामने बैठे हुए श्री राम जी के चरणों में निवेदन करता है। तो वो भी एक प्रकार से सेवक भाव है कि वो सेवक भाव की तरह ही विनीत स्वर में कह रहा है कि प्रभु, मैं यहाँ पर रोज देखता हूँ कि अनेक अनेक मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं, अनेक मछुआरे आकर यहाँ जाल फैलाते हैं और मछलियाँ उनमें फंस जाती हैं और वो अपनी जाल की गठरी बांध करके उन्हें लेकर चले जाते हैं। रोज अनेकों मछुआरे जब इस प्रकार मछलियाँ पकड़ कर जाते हैं, तो सोचो क्या हश्र होता है उन मछलियों का। मर जाती हैं बेचारी, बेची जाती है बाजार में, उनको काट कूट करके खाने वाले उनका ग्रास बना करके उन्हें खा जाते हैं, जीते जी उन्हें मारा जाता है। तो एक दर्द केवट के भीतर जो है, वो मछलियों के माध्यम से वो विनीत स्वर में वर्णन कर रहा है भगवान श्री राम के चरणों में। आगे वो कहता है कि जो मछलियाँ फंस जाती है वो तो मछुआरा ले जाता है, पानी से अलग हो जाती हैं, तड़फने लगती हैं, बड़ी दुर्दशा होती है उनकी मछलियों की। लेकिन जो मछलियाँ मछुआरे के चरणों की तरफ आ जाती हैं, चरणों की तरफ जिनका झुकाव हो जाता है, जो जाल से बच करके जिनका मुंह चरणों की तरफ होता है, वो जाल से बच जाती है, जाल में फिर वो नहीं आती। इसलिए है प्रभु, आज मैं भी आपके चरणों में आ गया हूँ। मैं भी अब माया के जाल में कैसे फंस सकता हूँ। कहते हैं परमात्मा की कृपा से जिनको विवेक प्राप्त हो जाता है, उन्हें पता होता है कि सही अवसर का फायदा कैसे उठाना है। अब परमात्मा की कृपा हो रही है, परमात्मा सामने बैठे हुए हैं। परमात्मा तो अनेकों जगह विचरण करते रहे। भगवान श्री राम तो 14 वर्ष के वनवास को भोगते हुए जाने कहाँ कहाँ गए, सबने तो लाभ नहीं उठाया। तो क्या परमात्मा की कृपा उन पर नहीं थी? परमात्मा ने जिन जिनको मनुष्य जीवन दिया, तो ये मनुष्य जीवन ही अपने आप में एक महान कृपा है परमात्मा की, कि इस मनुष्य जीवन में ऐसा लाभ उठाओ और मनुष्य जीवन को सफल बनाओ और 84 के चक्कर से छूट जाओ, माया के जाल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, माया के जाल का डर ही न रहे। तो कृपा सब पर होती है, लेकिन लाभ कोई बिरला उठाता है। केवट ने भगवान के
चरणों में विनय की कि प्रभु मैं गंगा जी के तट पर, आप भवसागर के तट पर, मैं गंगा जी का मांझी, आप भवसागर के मांझी। उसने विनती की, उसकी विनती करने का ये भाव कि एक मांझी किसी दूसरे मांझी से मजदूरी नहीं लेता। तब इस तरह वार्ता करते हुए मजदूरी देने लगे भगवान श्री राम। तब वो ये कहता है कि आप भवसागर के मांझी हैं, तो छोटी सी नदी का तो मैं भी मांझी हूँ, यहाँ से इधर से उधर ले जाकर पार उतारता हूँ। या ये भी सीधी सी बात है कि आज मैं आपको नाव में बिठाकर मैं नदी पार करवा रहा हूँ, मैं भी माझी, आप भी माझी। आज मैंने आपको नदी पार करवाई, आप मुझे अपनी नौका में बिठा करके भवसागर पार करा देना, भवसागर से पार लगा देना। तो इस तरह भगवान ने उस पर अपनी कृपा बरसाई, आशीर्वाद दे दिया। अब उसका तो उद्धार उसी वक्त ही हो गया था। अब ये संवाद तो बहुत लंबा है, अनेकों बार हम वर्णन करते भी रहते हैं। भाव कहने का कि सेवक को पता है कि उसे भगवान से मांगना क्या है। सेवक को पता होना चाहिए कि भगवान से कौन सी वस्तु मांगनी है, कौन सी वस्तु सच्ची है, कौन सी झूठी है, हमें क्या चाहिए। हर कोई सच्ची वस्तु की मांग करता है। अब हम सोचें कि सच्ची वस्तु क्या है और हम कितना सच्ची वस्तु की मांग करते हैं। हमारे सतगुरु ने, परमहंसों ने हर वक्त हमें ये सबक सिखाया है। महापुरुष संसार में यही सबक सबको सिखाने के लिए ही अवतरित होते हैं कि जो घड़ियां मालिक की याद में बीतती है वही सच्ची कमाई है। यानी मालिक की याद ही सच्ची कमाई है, सच्ची वस्तु है। मालिक का नाम दुनिया में सत्य वस्तु है, सच्ची वस्तु है। बाकी संसार पूरे को झूठा करार दिया है कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। फरमाते हैं कि जो घड़ियां मालिक की याद में न बीती वो कुफ्र की घड़ियां हैं, वो घड़ियां आजाब पैदा करती हैं। उन घड़ियों में तो तूफान लाने वाले कर्म हमसे होते हैं। एक ही काम होता है एक वक्त में, जैसे कि माया और भक्ति दो है। अगर भक्ति में हमारा ख्याल न लगा तो फिर माया में तो लगेगा ही लगेगा, और माया के असर से, माया के जाल से हमारा ख्याल छूट नहीं सकता। माया के प्रभाव से फिर हम बच नहीं सकते। और भक्ति में जब ख्याल लगा हुआ है, हमने जब अपने आप को भक्ति में लगाया हुआ है, तो माया की तरफ हमारा ख्याल नहीं जाएगा। माया से, माया के विचारों से, माया के असर से हम बेअसर होकर के रहेंगे। हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसती रहेगी। माया कहो, मोह कहो, भव सागर कहो, क्यों ये बार बार जिक्र आता है कि भगवान मुझे पार उतारो। भगवान का नाम भवसागर से पार करा देता है। जो केवट भगवान श्री राम से कह रहा है कि मुझे आप भवसागर से पार करा देना। माया जाल का जिक्र हो रहा है। ये जो मोह और माया की नदी है, ये बड़ी विशाल है। ये जो समुद्र है, भव का सागर है,
इसमें बड़े झकोले, बड़े गोते, उतार चढ़ाव, कोई बिना माझी के सागर से पार नहीं हो सकता। मोह नदी विकराल है, कोई न उतरे पार, सतगुरु के वट साथ ले, हंस होए जमनार। मोह सलिला धार में बह गए गहर गंभीर, सूक्ष्म मछली सूरत है, चढ़त है उल्टे नीर। मोह फंदे सब फांदिया, कोई न सके निवार, कोई साधु जन पार की, बिरला तत्व विचार। कि ये मोह का जो सागर है, मोह की जो नदी है, मोह माया की नदी इतनी भयंकर विकराल है, डरावनी है। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो मुंह फाड़े हुए बैठे हैं। कोई भी इससे पार उतर सके ये किसी की भी सामर्थ्य नहीं। यहाँ ये छोटी मोटी नदियाँ पार कर लेते हैं, समुद्र में भी हवाई जहाज में, ये पानी वाले जहाज में चढ़ कर के हम मीलों सफ़र कर लेते हैं। लेकिन जो मोह का सागर है, माया का सागर है, ये दिखाई तो नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर उछाले मारता है इस जीव के अंदर। यानी जिसके मोह और माया के विचार हैं, वो सतगुरु रूपी केवट अगर हमारे साथ है तभी पार उतर सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। वरना इस मोह की धारा में, मोह रूपी धार में अनेकों आज से पहले बह गए हैं, बह रहे हैं और बहते रहेंगे। पानी में जिस तरह मछली उल्टे बहाव में चलती है, जो उन लहरों का सामना कर लेती है, यूं तो पीछे से पानी का बहाव आता है और आगे की तरफ लुढ़कते हुए सब जीव जंतु बह जाते हैं। जब तूफान आता है, जिस तरफ की हवा होती है, उस बड़े बड़े जहाज लुढ़क जाते हैं, बहे बहे बड़े बड़े जहाज पानी में डूब जाते हैं। अनेकों लोग पानी में जहाज में सवार होने पर भी डूब जाते हैं, क्योंकि तूफान के आगे किसी का बस नहीं चलता। लेकिन एक मछली का जो है उदाहरण दिया गया है। मछली जो है उल्टे बहाव में चलने की आदत होती है, उसमें एक सिफत है कि पानी का बहाव अगर सामने से आ रहा है तो वो उसी को चीरते हुए अपने भीतर ही भीतर चलती चली जा सकती है, तैर सकती है। यही एक महापुरुषों ने सूक्ष्म सुरत जो है, सूक्ष्म मछली सुरत है, चढ़त है उल्टे नीर। हम जो भीतर ही भीतर श्वास लेते हैं, श्वास अधिकतर ऊपर नहीं चढ़ पाता, नीचे बार बार उतर आता है। और श्वासों के माध्यम से सुरती को जो ऊपर
एक प्रकार से उल्टे भाव की ओर। ये जब सतगुरु की शरण प्राप्त होती है तभी ये समझ आती है कि ये सुरत ऊपर को चढ़ाना क्या है, क्यों सुरत को बार बार ऊपर चढ़ाते हैं और ये क्यों बार बार उतर जाती है नीचे। इसका ठिकाना सुरत का नीचे नहीं है। सुरत जो है इंसान की नीचे तो नीचे, बल्कि नीचे अपने ठिकाने से उतरकर पूरी दुनिया में फैली हुई। इस फैली हुई सुरती को समेट करके अपने भीतर सूक्ष्म, जो ये दिखने में नहीं आती है, श्वासों के साथ, शब्द के साथ, सुरती का शब्द से मेल करके श्वासों के सहयोग से श्वास श्वास करके सुमरन करते हुए इसको ऊपर अपने असली ठिकाने पे चढ़ाने का जो तरीका है, जो युक्ति है, जो नुक्ता है, वो सतगुरु हमें बताते हैं, बता सकते हैं। और मोह माया की सलिल धार से बहने से, लुढ़कने से, काल और माया के ग्रास बनने से बचा सकते हैं, बचा रहे हैं। ये सारा संसार जो है मोह के फंदे में फंसा हुआ है। मोह फंद सब फांदिया, कोई न सके निवार। मोह का फंदा ऐसा है, मोह का जाल ऐसा है कि इससे कोई भी निवृत्ति पा नहीं सकता। कोई विरला साधु सेवक जिसको सतगुरु की शरण मिल गई है, सतगुरु का ओट आसरा मिला है, वही कोई ऐसा विचार अपना करके, सतगुरु का आसरा लेकर के इस मोह के फंदे को काट करके सतगुरु की रहनुमाई में खुशी खुशी ये लोक में भी अपना जीवन जो है संवारता है, लोक संवारता है, और परलोक भी अपना सतगुरु के आश्रय होकर के संवार लेता है। पूरा जीवन अगर हम विचार करें कि हर पल जीवन का खतरनाक है, कि ना जाने कब किस वक़्त माया की चपेट में आ जाएं, माया के फंदे में फंस जाएं। क्योंकि एक बार फंदे में कोई फंस जाए, माया ने जाल जो बिछाया है, ये पूरा संसार जो हम देखते हैं ये माया का जाल है। घर में देखो, बाहर देखो, अपनों में देखो, बिगानों में देखो, जो अपने बने हुए हैं वो भी एक माया का जाल है। बिन सतगुरु की प्रीत के जितना भी हम संसार से जहाँ भी प्रीत को लगाए हुए हैं, जोड़े हुए हैं, वो सब माया का जाल है। कोई भी ये ना सोचे, कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा अपना है। इसलिए महापुरुष बार बार हिदायत करते हैं, समझाते हैं कि हम सेवक, हम गुरमुख अपने सतगुरु की हर वक्त शिक्षा में रहें, उनकी सीख में रहें,
उनके सानिध्य में रहें, क्योंकि और कोई बचाने वाला नहीं और कोई छुड़ाने वाला नहीं। सतगुरु जो हमें हर पल यही शिक्षा हमें देते हैं कि हर वक्त अगर सतगुरु के चरणों में जुड़े रहोगे तो माया का किसी भी प्रकार से खतरा तुम्हें नहीं रहेगा, ना इस लोक में ना परलोक में। ऐसा नहीं कि किसी की जिंदगी में तूफान नहीं आते, सबकी जिंदगी में तूफान आते हैं, भूचाल आते हैं। केवल गुरु परिवार वाले किसी भी तूफान से परेशान नहीं होते, क्योंकि इस भव के सागर में सतगुरु को जिसने अपनी नाव सौंप दी है, जिसने सतगुरु को अपनी नाव का मल्लाह बनाया है, जो सतगुरु के बख्शे हुए नाम रूपी जहाज पर चढ़कर और सतगुरु के हाथ में चप्पू जो लेकर के बैठे हैं, नाव को चलाने वाले हैं, और जो उन्हीं की नाव में सवार हो गया है, वही भवसागर से पार उतरते हैं। बाकी तो फिर सब समझने वाली बात है कि कोई कैसे बच सकता है। कोई छोटे मोटे खड्डे में गिर जाए, उसमें से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये अथाह जो मोह माया का सागर है, भव सागर कहते हैं, इससे निकलने की तो कोई समझ ही नहीं आती इंसान को। वो अपने आप तो जान भी नहीं पाता। महापुरुष इसीलिए आध्यात्मिक विचार हमें देते हैं कि मुश्किल की घड़ी के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान को जहाँ भी देखो आज दुनिया में सब पैसा जोड़ने में लगे हुए हैं। आज तो एक आफत सी आई हुई है, पैसा जोड़ने की मुसीबत इंसान ने बना रखी है, अपने आप अपने पैरों में बेड़ियां डाल रखी है। किसी ने धन की, किसी ने तन की, किसी ने मन की, यानी किसकी सुरती तन में लगी हुई है। कभी अपने तन को देखता है, अपनी सुंदरता को देखता है, अपनी सुंदरता का उसको नशा चढ़ा हुआ है, सुंदर होने की लगन लगी है, या फिर किसी और की सुंदरता को देखता है, उसमें भ्रमित होता है, मोहित होता है, लीन हुआ है। कोई धन में जिसकी सुरती है, अपना धन देखता है कि थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है, दूसरे का देखता है उसके पास बहुत है बहुत है, तो एक बहुत धन इकट्ठा करने की, धन बनाने की उसको जो अपने अंदर लगन लगी हुई है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि धन किस घड़ी के लिए जोड़ रहे हो, कब काम आएगा। अगर कोई मुश्किल की घड़ी आ जाए तो धन से मुश्किल को मिटाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े इतिहास गवाह है कि ऐसी ऐसी मुश्किलें और ऐसी ऐसी आपदाएं उनके जीवन में आई जिनके पास धन के नाम पर एक दमड़ी भी नहीं थी। इतिहास में उनके नाम वर्णन है कि उन्होंने भगवान का सुमरन करके, भगवान की भजन बंदगी करके, तन पर अगर एक कपड़ा है तो काफ़ी है, खाने के लिए सुबह रोटी है, शाम को फाका है, रहने के लिए झोंपड़े तक की भी व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन उनका सभी कुछ जो भोजन है
वो भगवान का सुमरन भजन, जो सीधे सीधे कहें कि ये आत्मा की खुराक है। जिसने आत्मा को अपनी हर वक्त खुराक दी है तो उसकी रक्षा परमात्मा ने की। अगर सुमरन की ताकत हमारे पास है तो वक्त ज़रूरत अगर रुपयों की हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो सुमरन हमारे लिए धन की भी व्यवस्था कर देगा। ये संसार और संसार की जितनी मिल्कियत दिखाई देती है ये उसी सुमरन की ताकत है। संसार की उत्पत्ति जो है इसी शब्द से हुई है। कहते ना ये भगवान ने बनाया है, तो भगवान शब्द ही है, भगवान नाम ही तो है। भगवान का नाम ये बनाए दुनिया को या भगवान बनाए, एक ही बात है। या फिर हम जिस भगवान के नाम को हम अगर अपना ओट आसरा बनाते हैं तो फिर कोई वस्तु की, रुपयों की कमी रह जाएगी। जहाँ जरूरत होगी वहाँ हाजिर नहीं कर देंगे भगवान। अगर धन पर भरोसा कर सकते हैं तो भगवान और उसके नाम पर भरोसा क्यों नहीं। मुश्किल की घड़ी के लिए पैसा नहीं, सुमरन का धन जोड़ा जाए। अब यहाँ संसार में जिसको रुपया पैसा चाहिए होता है उधार भी मिल जाता है। उधार रुपया लेकर भी काम हर कोई चलाता है, फिर थोड़ा थोड़ा चुकाते रहते हैं। लेकिन जहाँ सुमरन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस लोक से परलोक जाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं है, सुमिरन की ज़रूरत है। सुमरन अगर जीवन में नहीं किया तो फिर क्या उधार मिलेगा। सुमरन का लाभ कहीं उधार नहीं मिलेगा, कहीं बैंक में नहीं मिलेगा। भाई सुमरन का ये लाभ है, तुम ले लो और फिर धीरे धीरे चुका देना। कैसे चुकाएगा धीरे धीरे? क्योंकि वहाँ से तो उधार हम ले करके आए। श्वास उधार लाए हैं, ये शरीर उधार लाए हैं, ये समय उधार लाए हैं। पहले से ही हमने चुकता नहीं किया, हमने गंवा दिया, खुर्द बुर्द कर दिया। उस परमात्मा के खजाने से हमें ये शरीर मिला, उसकी कृपा से ये शरीर मुहैया करवाया परमात्मा ने दया करके, और ये श्वासों का हमें इतना बड़ा उपहार दिया। इतना वक्त हमें मिला जो हम काट रहे हैं। तो अब इस समय में, इस वक्त में, इस शरीर के द्वारा सुमरन को नहीं जोड़ रहे हैं, सुमरन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, और रात और दिन करके 24-24 घंटे रोज 24 घंटे गुजर रहे हैं। अगर बैंक से कोई हमें लोन मिलता है और हम उसको ऐसे रुपयों को उड़ाएं, उससे कोई बिजनेस ना करें, उस धन को बढ़ाएं नहीं, घाटा होता जाए, यानी जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, तो फिर वापस क्या करेंगे? और फिर हम दोबारा लोन लेने के लिए तैयार बैठे हों। लोन तो मिलेगा नहीं, लेकिन हवालात में जाना पड़ेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ विधान परमात्मा का भी है कि ये जो भी हम सब कुछ लेकर आए हैं परमात्मा की दरगाह से, वो सुमरन भजन जोड़ने के लिए। श्वास भी मिले हैं तो सुमरन में लगाने के लिए मिले हैं, शरीर भी मिला है तो सुमरन करने के लिए मिला है, वक्त भी मिला है तो सुमरन भजन करने के लिए मिला है। बस ये छूट मिली हुई है कि आप कमाओ खाओ, इतना कि गुजर बसर हो जाए।
शरीर को इतना खिलाना तो आवश्यक है कि ये शरीर स्वस्थ रहे और स्वस्थ रह करके भजन सुमरन करे। श्वासों को भी संसार के कार्य में इतना ही खर्च करो कि जो वाजिब हो, शरीर के भरण पोषण के लिए कमाना है, खाना है, संसार का व्यवहार करना है। लेकिन हम दौड़ दौड़ करके इतना व्यवहार संसार में फैला रहे हैं, इतनी रिश्तेदारी बना रहे हैं, इतनी जान पहचान बना रहे हैं कि हमें भगवान के नाम को जपने के लिए फिर फुर्सत ही नहीं है। शरीर को हम इतना बिजी लाइफ बना दिया है, कभी उससे मिल रहे हैं, कभी उससे मिल रहे हैं। शरीर भी तो संसार के साथ व्यवहार करते हुए व्यतीत हो रहा है, ये देखने में आता है। अभी का अभी विनश जाए, अभी का अभी ये पल आखिरी हो जाए, वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं उससे तो हम केवल सीधा सीधा देखने में आता है कि हम तो मिटा रहे हैं, बस मिटा रहे हैं, शरीर को भी, श्वासों को भी और समय को भी। फिर हम क्या उम्मीद करते हैं कि और कोई वक्त मिलेगा? श्वासों को उतना ही शरीर के लेखे लगाएं। परिवार में हमारे चंद लोग होते हैं, मित्रों में भी चंद मित्र ही हम बना के रखें। लेन देन का व्यवहार है, दुकानदारी का है, रुपया पैसा कमाने का है, रिश्तेदारी बनाने का है। एक लिमिट अगर हम बना के रखते हैं, क्योंकि मूल रूप से हम ये समझने की कोशिश करें कि हमें ये ख्याल रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, कि हमें शरीर मिला, श्वास मिले, वक्त मिला, इसमें क्या करना है? कमाई धंधा करें, काम धंधा करें, रुपया पैसा कमाएं कि अपना गुजारा हो जाए। अपने नित्य नियम भक्ति और परमार्थ भगवान का नाम, जब से हमने सतगुरु की शरण ली है, एक ही बात हमें बार बार सुननी होती है। सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर करते वही रहते हैं हम जो हमारा मन कहता है। मन कहता है और धन इकट्ठा करो, मन कहता है कि और रिश्तेदारी बढ़ाओ, मन कहता है बड़ा मकान बनाओ, मन कहता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। और ये सब करने से इतना पसारा हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन एक दिन समेटना तो हम ही को पड़ेगा। इतना पसारा हम अगर फैला देंगे तो फिर समेट कैसे पाएंगे? अचानक से जाना पड़ेगा कभी ना कभी, और फिर क्या लेके जाएंगे साथ में? ये सब जो संसार में मिला हुआ है, ये एक हिसाब किताब का हमें दायरा मिला है, उसी को समेटने का प्रयास हर वक्त हमें करना चाहिए। बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो मिला है वो ही अपने आप में बढ़ चढ़ करके मिला है। अगर रिश्तेदारों में कुछ लिमिट के हमें मिल गए तो सोचें कि बढ़ाना है तो उसको फिर समेटना कैसे है। भाव कहने का यह है कि समेटने का भाव यह है कि सुरती उतनी ही फैले कि उसको सिमेट करके जब सुमरन में बैठना होता है जल्दी से जुड़ जाए सुमरन में। अब ज़्यादा सुरती का फैलाव जो है, अगर ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होगा, हम भजन सुमरन में बैठेंगे तो फोन आ जाएगा, फिर सुमरन में बाधा, आरती कर रहे होंगे, द्वार खटखटाया जाएगा, आरती में बाधा, सेवा में लगे हों, फोन आ गया, सेवा में बाधा।
कोई सा भी नित्य नियम हम पूरा नहीं कर सकते। वो मेल जोल, वो रिश्तेदारी किस काम की जो भगवान से गाफिल करे, भगवान से दूर करे, भजन भक्ति से दूर करे। अपनी मुसीबतों को बढ़ाना है या मिटाना है, ये तो मुसीबतें बढ़ाने वाला काम है। पहले पिछले जन्मों से ऐसे पाप कर्म कर करके तो इस जन्म में पहले ही हमें इतने दुख, मुश्किलें, परेशानियां लगी हुई है। अब उसको मिटाना है तो फिर सतगुरु की शरण इसलिए हमने ली। सतगुरु की शरण हासिल हमने करी है, नाम लिया है, तो एक नाम ही नहीं जपते, बाकी तो सब कुछ हम संसार का कर रहे हैं। संसार का कोई सा कार्य भी हम छोड़ना नहीं चाहते, चाहे रात के 12 बज जाए, सुबह 4 बजे उठना पड़े, 5 बजे उठना पड़े। लेकिन भक्ति भजन के लिए सुबह उठना हो तो मैं रात को सोया था देर से, काम करते करते देर हो गई, मैं लैपटॉप पे लगा हुआ था, रात को मीटिंग थी, रात को ये था, कहीं शादी में गए थे, जाना पड़ता है, क्या करें, दुनियादारी ये निभाना पड़ता है। सारी दुनियादारी को निभाओ, एक भगवान के रिश्ते को मत निभाओ। जो मझधार में फंसे हुए को निकालने वाला भगवान का नाम है, उसको छोड़ दो। 84 लाख योनियों से बचाने वाला जो भगवान का नाम है, उसको छोड़ दो। बहाना बनाओ, कौन सुनेगा आगे? जब यमराज महाराज लेकर के जाएंगे, कौन सुनेगा हमारी फरियाद? किसको सुनाएंगे? सुनने सुनाने का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि वक्त तो अभी। सुनने सुनाने के बजाय, बहाने बनाने के बजाय वो काम क्यों ना कर लिया जाए जो हमें रात और दिन सतगुरु समझा रहे हैं। अब क्या पता कितने दिन की जिंदगी हमारी, कितने श्वास हमारे हैं, समझते भी हैं कि यही सब काम आने वाला है। प्रभु का नाम ही इस लोक में भी और परलोक में काम आने वाला है। लेकिन गफलत में पड़े, जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। जैसे कोई जानबूझकर कुएं में गिरता है, जानबूझकर अगर कोई कुएं में गिरता हो, क्या वो समझदार है, अक्लमंद है या बेवकूफ है? उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। वास्तव में वक़्त जो हमें आज मिला हुआ है, ये वक्त तो समाप्त होने को है। थोड़े समय में, ज़्यादा समय में समाप्त हो जाएगा वक्त। फिर क्या करेंगे? फिर तो जो कर्म हमसे हुए हैं उसका हिसाब किताब होगा। यहाँ का हिसाब किताब तो हमने पूरा किया नहीं। जो जन्म जन्मांतरों से हम पाप करते रहे, उनका हिसाब किताब यहाँ पूरा नहीं हो सकता अगर भजन सुमरन हम नहीं करते हैं तो। भजन सुमरन करने का ये मतलब नहीं है कि आगे का हमारा परलोक संवरेगा, इस लोक को भी संवारना है। यानी इस लोक में जो हमें पाप कर्म भोगने हैं वो भोगे नहीं जाएंगे, खाता साफ नहीं होगा, मन पापों से भरा हुआ है, आत्मा पापों से बोझिल है, इनको साफ सुथरा नहीं किया गया
इन कर्मों का छुटकारा नहीं किया गया तो ये लोक कैसे संवर जाएगा, और ये लोक भी नहीं संवरा तो परलोक कैसे संवार लेंगे। कहीं किसी बनिए से सामान लेते हैं, उधार खाता चलता है तो पहले पिछला खाता साफ करना पड़ता है, फिर आगे। लेकिन महापुरुषों ने जो हमें रास्ता बताया है, ये लोक और परलोक संवारने का जो इतिहास हमें समझाते हैं कि यहाँ पहले पिछला साफ करो और फिर आगे के लिए भी उधारी का कोई भी रास्ता नहीं सुझाया है। आगे भी हिसाब किताब खत्म, उधार लेना ही न पड़े वो ठीक है। किसी को उधार ना लेना पड़े। संसार में देखें कि मन अशांत क्यों रहता, सब कुछ उधार है, बाहरी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी। अंदर अपने कलह कलेश क्यों रहता, अंदर अपने मन अशांत रहता है, आत्मा दुर्बल है, कमजोर है, हाहाकार मचा हुआ है। ये सारी व्यथा जो है अपने भीतर है, और फिर ऊपर से जो बाहर हाहाकार मचा हुआ है वो इसीलिए है कि भीतर का भीतर हमने श्वासों के द्वारा सुमरन पर जोर नहीं दिया। ये जो सुरती बाहर भटकती फिरती है, दूर दूर तक हमारी सुरती पहुंच जाती है, कहाँ कहाँ के समाचार ढूंढ लाती है। कोई फोन के द्वारा समाचार मिल जाता है, उसमें लगन लग जाती है। कोई दृश्य देखकर, समाचार पत्रों में देखकर, कोई टीवी के अंदर समाचार देखते हैं, कहाँ कहाँ के शहरों में, बाहर के देशों में क्या हो रहा है, सब के सब समाचार हम घर बैठे हुए देखते रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है वो हमें खबर नहीं है, उसकी खबर हम लेना चाहते नहीं, उसकी ज़रूरत हम महसूस नहीं करते। भगवान की शरण लेने से, सतगुरु की शरण लेने से, भगवान का नाम जपने से, सुमरन करने से पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। हम अपनी तरफ से बस बाहर उजाला करने में लगे हुए हैं, अपने भीतर कितना अंधेरा है, कितना कोहरा है, कितनी माया है, कितना मोह है, जिसके जाल में हम गुंथे पड़े हैं और बार बार दुख और अशांति का सामना करते हैं। बाहर से जब हमें महसूस होता है, कभी किसी से कोई उलझन है, कभी किसी से तर्क है, वितर्क है, किसी से कहा सुनी है, किसी से बहस है, ये सब पूर्व जन्मों के पापों का असर है। और यहाँ इस वक्त अपने क्रियमान कर्मों में जो कि हमने समय निकाल करके भजन सुमरन करना है, समय निकाल करके सेवा करनी है, समय निकाल करके आरती पूजा करनी है, और समय निकाल करके सतगुरु के दर्शन करना है, ध्यान करना है, ये न करने के कारण क्या अंदर क्या बाहर, जब संसार की अशांति मन को परेशान करने लगे तो अपने भीतर, अपने अंतर मन की तरफ सुमरन की यात्रा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन जब तक ये विचार नहीं किया जाएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, श्वासों का क्या राज है, श्वास क्यों मिले हैं, कहाँ खर्चने हैं, श्वास कैसे खर्च करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, शरीर का कहाँ पर शरीर को बिठाया जाए, किसकी संगत में लगाया जाए। सत्संग में बैठ करके भी
मन कहीं और उड़ाते रहते हैं पतंग की तरह, मन फुदकता रहता। ये सारे नुस्खे जो हैं, सारे नुक्ते, सारी युक्तियां सतगुरु ही हमें समझाया करते हैं। सीधे सीधे सतगुरु की चरण शरण जो हमने ली है, इसको समझना किसी भी जरिए से हम समझ लें। सतगुरु के किसी वाक को समझ लें, या ये समझ लें कि सतगुरु की चरण शरण हासिल हमने की है, सतगुरु के हम बने हैं, सतगुरु के सेवक बने हैं, तो सेवक का क्या कर्तव्य है। सतगुरु की चरण शरण हमने हासिल कर ली तो इसका क्या मतलब है, यानी सतगुरु की चरण शरण को हमने स्वीकार कर लिया है, हम सतगुरु के हो गए, फिर हम संसार के क्यों बने हुए। यानी एक की तरफ हो जाए, और वो एक सतगुरु की चरण शरण है, यानी सतगुरु के बन जाएं, यानी भगवान के बन जाएं, भक्ति को अपना लें, भक्ति को स्वीकार करें, यानी सत्य को स्वीकार करें और झूठ को छोड़ दें, झूठ से किनारा कर दें। उधर दौड़ भाग नहीं करनी है। संसार में जो प्रारब्ध में मिला हुआ है वो पर्याप्त है, वो काफ़ी है। उसमें चाहे हमारा गुजारा हो रहा है तो हम अपने गुजारे पर रहें कि ये गुजारा करते हुए हमने भजन सुमरन अवश्य करना है। प्राथमिकता यही हो कि अगर भजन सुमरन हम कर पा रहे हैं तो हम इस दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजा महाराजा हैं, सेठ साहूकार हैं, धनवान हैं। भजन सुमरन अगर नहीं कर रहे हैं तो हम कंगाल हैं, दरिद्र हैं, गरीब से भी गरीब हैं। अगर हमें भगवान का सहारा नहीं है, भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और भगवान की प्रसन्नता है, सतगुरु की चरण शरण हमने हासिल करके सतगुरु की प्रसन्नता हम रोज़ हासिल कर रहे हैं। और सतगुरु की प्रसन्नता, उनके 5 नियमों की पालना करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें, अपने आचरण को सतगुरु के वचनों के अनुसार ढालते चले जाएं, बस सतगुरु की प्रसन्नता मिलती रहेगी। और सारी दुनिया का क्या करना है, जैसा भी व्यवहार होगा ठीक है, सबसे अच्छा बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है, हाथ जोड़कर सबसे निभाते चलो, ऊपर से व्यवहार करते चलो। और सच्चा व्यवहार, सच्ची लगन सतगुरु के चरण शरण में लगी हुई है। और सतगुरु हमारे इस लोक के भी और परलोक के जिम्मेदार हैं, हमारा लोक और परलोक सुहेला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।